तो हाय गाइस, हमने अभी तक में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का दो क्वेश्चन देख लिया। ओके, पहला क्वेश्चन हमने इसे ये वाला क्वेश्चन देखा हमने, है ना। दूसरा एक और हमने क्वेश्चन देखा है जो कि ये वाला है। ओके, सो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और दो क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। सो दो वीडियो और होने के चांसेस हैं। रीजन ये है कि मैं चाहता हूं बस आपको इंडिविजुअली बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने ऑपरेटिंग एक्सप्लेन कर दिया है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग फाइनल एक्सप्लेन हो रहा है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये है करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर, ये है लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर। देन हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में इक्विटी कैपिटल कितना था। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर कितना था, तो 45 लाख इस साल है, जबकि पिछले साल 30 लाख था। इट मींस व्हाट, कि कुछ तो इक्विटी शेयर इशू हुआ है ना, कुछ तो इशू हुआ है। ओके, हम बस ये देखेंगे इशू हुआ है ना, मतलब ऐड हुआ है ना, समथिंग ऐड। बट जरूरी नहीं कि हर बार इशू हुआ शेयर जो है वो इट मींस कि कैश को ऐड करे। ओके, सो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे। देन 11% डिवेंचर है यहाँ पे, पिछले साल 4 लाख था, इस साल 0 है। इट मींस कि रिडेम्पशन हो गया। बट ये कह रहा है कि पिछले साल 9% डिवेंचर जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो नहीं था। 9% डिवेंचर 11% डिवेंचर का मतलब ये है कि इस 4 लाख पे ना हम 11% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे, मतलब इंटरेस्ट देंगे। बट इस वाले पे 9% इंटरेस्ट देंगे। ओके, सो इंटरेस्ट के नाम से डिवेंचर आते हैं। डिवेंचर तो होते ही हैं, बट उनका नेम चेंज होता है उनके परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से। ओके, सो इस पे 11% इंटरेस्ट लगता था, बट इसको रिडीम कर दिया गया। अब बोला गया कि भाई 11% इंटरेस्ट का काम हो गया, और ज्यादा पैसा और कम इंटरेस्ट के साथ कंपनी ने डिवेंचर मंगा लिया है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल था 1,80,000, बट इस साल 1,20,000 हो गया। इट मींस व्हाट, कि हमने पेमेंट किया है। ओके, पेमेंट किया मतलब कि कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इट मींस हम यहाँ पे माइनस करेंगे। डन है। आगे एडजस्टमेंट को देख के हम अच्छे से समझते हैं कि क्या कैसे कहां हुआ है। ओके, तो चलिए डन। तो आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2025-26, ठीक है, वाई लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो रिजर्व जो था ना, वो तो हमारे बिजनेस के अंदर था, बिजनेस में ही था, है ना, बिजनेस में ही था। अब बिजनेस में ही था उसका कैश, और हमने क्या किया, रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया। मतलब क्या, कि अपने पैकेट में ना मेरे पास कुछ पैसा था जो कि मेरे हिसाब में है कि ये मेरा ही पैसा है, कैश फ्लो में ऐड भी कर लिया कि ये मेरा ही पैसा है। एंड मैंने क्या किया ना, उस पैसे का नाम रिजर्व हटा दिया, नाम सिर्फ हटाया, रिजर्व नाम हटा के मैंने इक्विटी कैपिटल लगा दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, नाम चेंज हो जाने से क्या कैश डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा क्या? नहीं। इट मींस व्हाट, कि यहां जो 30 लाख का शेयर था, बट और 15 लाख इंक्रीज हुआ है और जाके 45 लाख हो गया। तो जो 15 लाख था ना, वो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी कैश था, बस नाम चेंज किया गया। तो इट मींस कि कैश ना ही प्लस हुआ है ना ही माइनस हुआ है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। ये है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन कैश। डन। सो इसका तो एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर जो होता है ना, उसमें कैश नहीं आता है। कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट उनका रहता है ना डिविडेंड वगैरह से, रिटेन्ड अर्निंग जो होता है उसको कैपिटलाइज कर देता है रिजर्व वगैरह को, और उनको शेयर के रूप में दे देता है डिविडेंड। सो वो पेमेंट नहीं किया, वो कंपनी ने कहा कि तुम्हारा ही पैसा मेरे पास हो गया तुम्हारी कैपिटल के नाम पे। ओके, दैट्स व्हाई वो पैसा कहीं गया नहीं। ओके, देन आगे आते बोले 11% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2025। तो ऑफ कोर्स बात है, ये तो पैसा चला गया, 4 लाख चला गया। एंड 9% डिवेंचर वर इशूड ऑन द सेम डेट एट द डिस्काउंट ऑफ 4%। ओके, तो एक्चुअली में 8 लाख नहीं आया है, ठीक है ना, 8 लाख से कुछ रुपया कम आया है, लगभग 32,000 के आसपास कम रुपया है। बट 4 लाख गया है और कुछ 9% डिवेंचर के नाम पे पैसा आया है। तो ये जो है ना, ये जो 4 लाख है इसको तो हम करेंगे माइनस, बस ये 8 लाख जो है ना इसको प्लस करेंगे। डन। देन बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा 1,80,000 था,
बट अब एक 20 हो गया, मतलब हमने 60,000 का क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, इट मींस ये भी माइनस होगा 60,000। ओके, फिर बोल रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मई, लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है ना, लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है, तो इसको, ये कैश आइटम है ना, कैश आइटम है, कंसीडर्ड होगा। ओके, कंसीडर हो, अगर करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, इट मींस कि प्रपोजल सिर्फ हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, बट लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इट मींस प्रपोजल लास्ट ईयर ही हुआ था, इस साल पेमेंट हो गया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। देन बोला इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹15,000, तो पहला बात तो बैंक ओवरड्राफ्ट में 60,000 का पेमेंट कर दिया एंड उस पे पेमेंट इंटरेस्ट का भी किया है, तो वो भी माइनस होगा। ओके, सो लेट्स गो एंड प्रिपेयर इट। ओके, हम बना लेते हैं अब कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो खींचते हैं एक लाइन है ना, let's make a line. Okay, so where is that shape, यहाँ shape है, so come here, क्या हुआ, हाँ बना, तो shape तो बना। ओके, डन, काफी है क्या, हाँ काफी है, ये शेप काफी है। ओके, देन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके ना, जूम आउट करके एक वो वर्टिकल लाइन जो होता है ना, वो भी खींच लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू शेप, ओके, एंड पुट अ वर्टिकल लाइन हियर, ऐसा। चलिए, हो गया। सो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर का कॉलम। ओके, एंड ये हो गया अमाउंट का कॉलम, और हम बना क्या रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी है ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या बना रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, डन है। सो कैरी करते हैं, पहले क्या, इसको मिटा देते, थोड़ा सा क्लीन दिखे है ना, लेट मेक इट क्लीन। तो पहला बात तो क्या है कि हम फर्स्ट वाले को तो कंसीडर करेंगे, ठीक है, इशू तो हुआ है, बट वो जो पैसा हमारे पास था उसी पैसे को कन्वर्ट कर दिया गया है, सो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, तो इसको वर्किंग मोड में डाल देते हैं, चाहिए है ना, तो यहां डालते हैं एक वर्किंग मोड। ओके, ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ दिस वर्किंग मोड, है ना, WN1, क्या लिखना है कि इशू ऑफ बोनस शेयर, है ना, is mayor कैपिटलाइजेशन, है ना, ऑफ रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, रिजर्व एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज मेयर कन्वर्जन ऑफ नेम, है ना, इट इज जस्ट name and not a cash inflow, not inflow of cash। ठीक है,
डन। तो वर्किंग नोट 1 से हमारा पहला तो बन गया। ओके, अब आते हैं दूसरे को बनाने का। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे 11% डिवेंचर था, ठीक है ना। तो 11% डिवेंचर को क्या किया, रिडीम कर दिया। तो रिडीम्पशन ऑफ 11% डिवेंचर डायरेक्ट लेते हैं ना। आज ये ग्रीन पेन इस्तेमाल करते हैं ना। ओ ठीक है, रिडीम्पशन ऑफ 11% डिवेंचर। सो 11% डिवेंचर का जो रिडेम्पशन हुआ है वो हुआ कैसे, तो बोल रहा है 11% डिवेंचर रिडीम हुआ 1 जुलाई 2025, ठीक है ना। बस इंटरेस्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं बोला है कि इंटरेस्ट पे रिडीम हुआ है, मतलब कि डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, तो सीधे कितना डालते हैं हम, 4 लाख। इसमें लिखते हैं डायरेक्ट 4 लाख। डन। देन लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर, है ना। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिवेंचर। सो 9% डिवेंचर के इशू करके कितना रुपया आया है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, एट 4% डिस्काउंट आया हुआ है ये, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करते हैं ना, वर्किंग नोट पे आते हैं अपन। लेट्स गो टू आवर वर्किंग नोट। ओके, ठीक ना। सो पेन चेंज और लिखते हैं WN2, ठीक है। सो वर्किंग नोट 2 में क्या रहेगा, लिखो यहां पे कि कैलकुलेशन ऑफ, है ना, डिस्काउंट एंड एक्चुअल कैश ऑन कैश रिसीव, है ना, एक्चुअल कैश रिसीव, ये भी लिखते हैं एक्चुअल कैश रिसीव्ड on issue of 9% डिवेंचर, ठीक है। तो 8 लाख का था, ओके ना। सो 8 lakhs माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट था, अरे अच्छा ऊपर चला गया। हाँ, तो डिस्काउंट कितना था, 4%, ओके ना। तो -4%, ओके, -4%, दैट इज 8 लाख का 4% कितना होगा, 32,000 होना चाहिए। 10% तो 80,000 हो जाएगा। 320 होगा क्या, नहीं नहीं 32,000 ही है। 8 लाख इंटू 4%, हाँ 32,000 कैसे आया, तो 8 lakhs, है ना, इंटू 4/100 इज इक्वल टू 32,000, ठीक है। सो ये तो आ गया डिस्काउंट का वैल्यू, है ना। तो एक्चुअल कैश कितना मिला हमको, तो 8 lakhs, है ना, -32,000, 8 lakhs -32,000 इज इक्वल टू 7,68,000, है ना, 7,68,000, ओके। सो हमारे पास कितना कैश आया गाइस, हमारे पास कैश आया है 9% डिवेंचर को इश्यू करके 7,68,000 का कैश आया। तो पेन चेंज, ओके, एंड we will consider what, 7,68,000, okay, 7,68,000, ओके। एंड यहां दे दो WN2, ठीक है, क्लियर है। अब यहां लिखते हैं क्या, एक सेकंड, ये तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब लिखते हैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ओके।
सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कैलकुलेशन करेंगे पहले। ओके तो हमने एक ही बार में डेटा पहले कलेक्ट कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में ये था कि ये 9% डिवेंचर है और ये 11% डिवेंचर है। ओके डन। एक है 8 लाख का और एक है 4 लाख का, ठीक है। और उस पर इंटरेस्ट, हाँ, और 1 जुलाई को इश्यू भी हुआ है और रिडीम भी हुआ है। ओके तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ओके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक ना। वर्किंग नोट 3। ओ पेन चेंज, गोल गोल घूमने लगा। एक सेकेंड आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, बस आपके पास है जादू की छड़ी। वर्किंग नोट 3। ओके तो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो पहला क्या था, 4 lakhs, ओके, इनटू 11%, 11/100 इनटू 1 जुलाई को वो रिडीम हुआ था ना, तो मतलब क्या रहा कि अप्रैल मई एंड जून 3 महीना तो रहा, जुलाई में जाकर रिडीम हुआ है, ठीक है। तो 3/12 कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा है 8 lakhs, और 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वो पूरा 9 मंथ्स रहा, ठीक है। तो 9% भी है ना शायद, 9/100, 9% ही है ना वो, तो देख लेते एक बार। मुझे लग रहा है कि 9% ही है, इधर से पता चल जाएगा। वेयर इज दैट, यहाँ, हाँ 9% ही है। तो 9/100 इंटू 9/12 करते हैं। ओके सो अमाउंट निकालते हैं कितना हुआ, डन। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 4 lakhs इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ओके, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा 11,000 अमाउंट, है ना, 11,000, ठीक है। और 8 lakhs वाला कितना है, 8 lakhs इंटू 9%, है ना, और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 54,000, ओके। सो ये इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 65,000, ओके। 65,000 हम क्या करेंगे, इधर माइनस करेंगे, ओके। डन है गाइस। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक ना, कितना, 65,000, कितना हो जाएगा 65,000, और ये होगा माइनस, डन। अगला ठीक है, अगला क्या है हमारा, डिवेंचर। इन दोनों डिवेंचर का काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड पे सीधा, एंड देन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का हिसाब किताब करते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 पेमेंट हुआ है, तो लिखो पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। क्या है, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। कितना, 60,000, तो पहले तो वो माइनस हो गया, एंड देन लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, तो शायद 15,000 था, ओके, तो वो भी 15,000 यहां माइनस हो जाएगा, ओके। अब एक बार मिला लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है, ठीक ना, बस अब ये चीज मिला लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। तो देखिए एक बार हम फिर से पूरे अच्छे से मिलाते हैं, ओके। सो गाइस क्वेश्चन आप जैसे अभी तो मैं समझा समझा के बना रहा हूं, बट ये क्वेश्चन मेरे लिए 5 मिनट से भी कम गहरी करेगा, ओके। सो इफ यू विल डू प्रैक्टिस, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, ताकि क्लीनलीनेस दिखे, और उसके बाद हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि कौन सा डालना है अभी बाकी और कौन सा नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए इक्विटी शेयर वाला तो
कंप्लीट ही नहीं करना, वो वर्किंग नोट में चला गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन ये बोनस शेयर वाला था, इसी की वजह से तो इसका ये वर्किंग नोट डाले हैं, ठीक है। देन 11% डिवेंचर रिडीम कर दिए हैं, 9% डिवेंचर आ भी गया है, 4% पे डिस्काउंट भी दे दिए हैं, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज नॉन कैश, इसलिए डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया। देन डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का था 10%, ओके। सो 10% प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर करना है, ओके। सो आ जाइए, हमने ये लाइक इसे किया तो इसे किया तो लगे हाथ इसे भी कर लिया। ये वाला बाकी 10% प्रपोज डिविडेंड 31वां। तो गाइस एक बात ध्यान देना, ठीक है, कि ये क्या गया है ना कि ड्यूरिंग 2025-26 मतलब क्या कि इस 45,000 पे हम प्रपोज डिविडेंड नहीं देंगे, हम इस 30,000 पे ही 10% देंगे। रीजन क्योंकि स्टार्टिंग से यही था और ये मिड ईयर में कुछ किया नहीं है ऐसा, ठीक है ना, बताया ही नहीं है। और हम डिविडेंड दे रहे हैं तो लास्ट ईयर वाले पे देंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है ये, ओके। सो आ जाइए, अब लिखते हैं यहां पे, ओके, प्रपोज्ड डिविडेंड, ओके, proposed dividend प्रीवियस ईयर का 10%, 30,000 का 10% कितना होता है? 3 लाख, सॉरी 30 लाख का 10% 3 लाख होता है ना, तो 3 lakhs और माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि नेगेटिव बैलेंस ही निकल के आएगा ये, ओके। 100 तो माइनस ही हुआ है, कितने 4 3 7, अरे नेगेटिव बैलेंस ही निकल के आएगा, ओके। देखो डिबेंचर रिडीम हुआ तो कैश आउट हुआ, कैश आउट हुआ, कैश माइनस हुआ। डिबेंचर इश्यू हुआ तो कैश प्लस हो गया, ठीक है। डिस्काउंट जो था वो नॉन कैश आइटम था, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैश माइनस हुआ, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कैश माइनस हुआ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश माइनस हुआ, एंड देन प्रपोज्ड डिविडेंड दे दिए तो यहां भी कैश माइनस हो गया, ठीक है। सो आ जाओ, तो करते हैं 4 lakhs प्लस 65,000, जितना माइनस वाला ऐड कर लेते हैं पहले, है ना, प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 3 lakhs, तो हो गया 8,40,000, ओके। एंड देन इसमें माइनस कर लेते हैं हम लोग 7,68,000 को, तो आ रहा है मेरा 72,000 कैश आउटफ्लो। क्या आ रहा है 72,000 व्हाट? 72,000 इज कैश आउटफ्लो, ओके। सो आंसर में 72,000 है ना। एंड लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे? कैश फ्लो, है ना, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा, ओके। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने क्या माइनस किया, क्या प्लस किया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो है विद सॉल्यूशन, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। एंड देन सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा आपको बनाने के लिए, ठीक है ना। हर पैटर्न पे 2 क्वेश्चन मिनिमम मैं रखूंगा, ओके। एंड आपके लिए व्हाट्सएप चैनल पर रहेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे एंड उसका आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, ताकि आपके प्रैक्टिस में कहीं कमी ना आए, ठीक है। और सेम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में याद भी हो जाएगा एंड कॉन्सेप्ट याद हो गया तो आप इजीली बना भी पाएंगे, ठीक है, ओके। आप देखकर भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिना देखे भी बनाने लाइक नहीं बन रहा तो आप देख के बनाइए, डोंट केयर। एग्जाम हॉल में जाने तक, एग्जाम में लिखने तक आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको करना है काम कंप्लायंसेस का, ठीक है। तो आप अकाउंट्स में पास हो जाना है, टॉप करना है, टॉप कर जाइए, बट एग्जाम के तक तो मिनिमम याद रहना चाहिए। उसके बाद जहां तक याद रह रहा है डोंट केयर, ओके। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक में अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ रहा हो तो यू कैन पर्सनली सेंड मी मैसेज, ओके ना। व्हाट्सएप चैनल तो उस पर तो मैसेज नहीं कर पाता आदमी, आई थिंक, ओके ना। सो आई विल रिकमेंड कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। और मैं इंस्टा वगैरह भी उसमें लिंक में डाल दूंगा, ओके ना, चैनल का, ओके। तो वहां पे भी आप पर्सनली मैसेज करते हैं। हालांकि इंस्टा से माइट भी ज्यादा जल्दी रिप्लाई ना जाए, बट व्हाट्सएप पे चला जाएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डन। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूं, बट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो सी यू गाइस वेरी सून, सेम ड्रेस, ओके। सो तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत रिकॉर्ड करके उसे भी अपलोड करूंगा, ओके। सी यू।
वेरी सुन।